साथियों, आप सभी अग्निवीर भाइयों की तरफ से जो अग्निवीर योजना खत्म करने की मांग है वो केशव फौजी जो कि भरतपुर राजस्थान के बयाना के पास से आते हैं, उन्होंने अनशन शुरू किया है। वो अनशन पर अभी भी बैठे हुए हैं। देखिए, अनशन ऐसे कमज़ोर हो जाता है जब कोई अदर सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप लोग केवल और केवल सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल कहते हैं, आप लोग साथ नहीं देते हैं। तो भाई, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा, सरकार के पास अपनी बात पहुँचाइए, वो भी कानून के दायरे में रह के। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप लोग उपद्रव खड़ा कर दो, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या बदलाव होना चाहिए, देखिए मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार की है यहाँ आपके बदलाव की, कि भाई ये बदलाव होने चाहिए। अगर पॉसिबल है अग्निवीर योजना को ख़त्म करना, तो वो ख़त्म अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 4 साल की सर्विस कोई सर्विस नहीं होती है। 4 साल के बाद में बेचारा सैनिक क्या करेगा बताइए। जो देश की सेवा में अपने 4 साल न्यौछावर करके आया है, 4 साल बाद सरकार क्या प्लान किए हुए है, क्योंकि वो बेचारा फिर क्या करेगा बताइए। 4 साल में इतना अच्छा पैसा नहीं मिल जाएगा उसे कि 4 साल में वो अपना जीवन 4 साल का भी काट लेगा, प्लस इसके साथ में इतनी धनराशि मिल जाएगी कि उसके बाद में कोई अपना बिजनेस भी कर लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी लाइफ जो है वो नहीं सर्वाइव हो पाएगी, चल नहीं पाएगी, है ना। बसने से पहले उसकी जो लाइफ है वो उजड़ जाएगी। ये भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। या तो इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं कि भाई 4 साल की सर्विस आप अग्निवीर में कर लो, उसके बाद हम आप लोगों को होमगार्ड में लगा देंगे, एसएससी जीडी में या फिर किसी अन्य विभाग में सरकारी तौर पे या फिर संविदा के तौर पे भी रख लेते हैं। तो ये सारी बातें पहले ओपन करनी चाहिए ना। बताइए, 25% को अपने पास रख लेंगे, 75% बचे बेचारे, उनका क्या होगा। जो 25% है उनकी सर्विस चलती रहेगी। तो ये थोड़ा सा मतलब एक मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूं। या तो आप किसी को भी मत रखिए, 25% क्यों रखते हैं, या फिर आप लोग 100% रखिए। मैं तो इसी चीज़ के मत मतलब इसी चीज़ के मत में हूँ, ठीक है ना। या तो आप लोग किसी को मौका मत दो और किसी को मौका दे रहे हो, तो बताइए 25% कौन रहेगा उनमें से। जो 75% बाहर निकाले जाएंगे, क्या वो देश के सैनिक नहीं थे? क्या वो किसी भारत में किसी माँ के बेटे नहीं है? क्या वो किसी किसान परिवार के बच्चे नहीं है? या आप मतलब जो नेता मंत्री हैं उनमें से किसी का बच्चा जाता है देश की सेवा करने? बिल्कुल नहीं जाता। किसान और गरीब परिवार का बच्चा मरने के लिए पैदा हुआ, ईमानदारी की बात यह है। उसके अंदर ही आपको देशभक्ति देखने के लिए मिलेगी। नेता का बेटा नेता ही बनता है, आप लोगों ने इतना तो देखा होगा। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हाईलाइट करिए इस वीडियो को। जो बयाना में हमारे केशव फौजी बैठे हुए अनशन पर, उनकी बात आप लोग भी मतलब किसी माध्यम से बढ़ाइए, सरकार तक पहुंचाने का काम करिए ताकि सरकार तक पहुंचे। और हम ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ हम कोई रणनीति बना रहे हैं, हम तो साफ तौर पे अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि इन मांगों पर एक बार प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और वो भी हाथ जोड़कर अनुरोध करके अपनी मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जरूर सोच लिया जाए। 4 साल की सर्विस कोई सर्विस नहीं होती है। भले ही आपने सपना देखा है भारत की सेना को युवा बनाने का, युवा बनने से पहले मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। 4 साल बाद जो सैनिक है वो कहीं ना कहीं फिर मैं कहूंगा दुरुपयोग भी कर सकता है अपनी पावर का, क्योंकि उसे सिस्टम के बारे में 4 साल में पता तो चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, इस चीज पर विचार कर लेना चाहिए। देखिए, मेरा पहला सवाल, 4 साल की सेवा बढ़ाई जाए, ये सबसे पहला सवाल है। बदलाव जरूरी है, पक्ष में है तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा दोस्त, ठीक है ना। आपकी बात मैं यहां से आपको अग्निवीर से रिलेटेड खबरें बताता भी रहूंगा, आपकी मांगे भी उठाता रहूंगा, ये पक्का है, ठीक है ना। जितना मेरे बस का होगा बिल्कुल आप लोगों के लिए भाई मैं करूंगा, और आप लोगों के लिए करने वाला मैं कौन हूं भाई, वो सब ईश्वर है, वो ही करेगा। और वो ही शायद मुझसे हो सकता है, मुझसे करवाए, केशव फौजी भाई से करवाए, या किसी और मेरे भाई बंधु यूट्यूबर से करवाए, या किसी और मेरे देशभक्त से कराए, है ना। क्योंकि हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है दोस्त। दूसरा सवाल है आपका, 100% स्थायी किया जाए, तो बिल्कुल मैं इस चीज के पक्ष में हूं। 25% को भी स्थायी नहीं किया जाए, या तो किया जाए तो 100% ही किया जाए, वरना किसी को ना किया जाए, है ना। ये मैं इस चीज के पक्ष में हूं, ठीक है ना। चलिए, शहीद का दर्जा मिले, तो देखिए तीसरा सवाल मेरा ये था कि जो भी अग्निवीर भाई हमारा शहादत हासिल करता है, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए गया है, उसने अपनी जान की बाजी, भले ही 4 साल की सर्विस है, शहीद का दर्जा उसे दिया जाना चाहिए। ये मना किया था सरकार ने, फिर उसके बाद में ये पॉलिसी लागू की कि शहीद का दर्जा मिलेगा, ठीक है। अगला, पेंशन दी जाए। अभी अमित शाह जी ने ये ऐलान तो कर दिया कि पेंशन देंगे,
लेकिन ये पता तभी चलेगा जब 2026 में पहला बैच रिटायर्ड हो जाएगा, क्योंकि 2022 में पहला बैच गया हुआ है। वो 2026 में जब आ जाएगा तब पता चलेगा पेंशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। परिवार को सुख सुविधा मिले, जो फैसिलिटी परिवार को मिल रही है, जो फैसिलिटी परिवार को मिल रही है उसकी जो सुख सुविधा है उन्हें और बढ़ाया जाए और इंक्रीज किया जाए। अगला सवाल है, 30 दिन की जो छुट्टी आपने मुहैया करी है, 30 दिन की छुट्टी उन्हें और बढ़ाया जाए। एक साल में जो आपने 30 दिन की छुट्टी देने का वायदा किया है ना, इन्हें कम से कम 2 महीने के आसपास छुट्टी किया जाए, है ना, यानी कि 60 दिन की छुट्टी पक्का की जाए। ठीक है ना, ये मेरा एक मतलब और सवाल था कि 30 दिन से छुट्टी बढ़ाकर 60 दिन ना हो तो 45 दिन तो कतई किया जाए। अगला, 48 लाख जो आपने बीमा कवरेज राशि दी है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो 48 लाख का जो बीमा है उसकी राशि और बढ़ाई जाए। ठीक है ना, अगर 1 करोड़ हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 44 लाख जो अनुग्रह राशि है इसे भी इंक्रीज किया जाए। अगला सवाल है, सरकार ये वायदा करे कि हम पक्की नौकरी देंगे। अगर मान के चलना अग्निवीर भाइयों को सरकार निकाल ही देती है, स्थिति ऐसी ही बनाती है, तो फिर पक्की नौकरी का वायदा करें कि हम इस विभाग में इसको रखेंगे अग्निवीर को। ठीक है ना। अगला, वर्दी भत्ते आदि जो मिलते हैं ना उनको और इंक्रीज किया जाए। तो ये मेरे सवाल थे, ये बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेना में ये बदलाव होने चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट भी है बदलाव की। इस वीडियो पर आप लोग जितना ज़्यादा मतलब पोस्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इसे शेयर कर सकते करिएगा। ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है, ये कोई पैसे कमाने के उद्देश्य से वीडियो नहीं बनाई गई है। इसमें आप लोग मेरी तरफ से देख रहे होंगे कि बिल्कुल मैंने आपके मन की बात जो है वो छीन ली है, एक एक सवाल, क्योंकि मैं भी आपकी तरह गरीब परिवार से ही बिलोंग करता हूं, तो ये मैं आपकी भावना को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। तो ये आपकी भावना इन सवालों में झलक रही है, और ये आपके लिए ये कोई पैसे कमाने के उद्देश्य से वीडियो नहीं बनाई जा रही है, और ना ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पैसे कमाने के उद्देश्य से वीडियो बनाता हूँ। मैं आपके लिए जो बातें होती है भाई बेझिझक बोलिए, है ना, खुल के बोलिए। तो जो बातें हैं मैंने बेझिझक बोली हैं, खुल के बोली हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि ये वीडियो हाईलाइट हो। जय हिंद।